हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर क्लासिफिकेशन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? अब नेचुरल रिसोर्सेज एज अ नेम सजेस्ट कि ये ऐसे मटेरियल्स और कंपाउंड होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरली हमें मिलते हैं, ठीक है, और इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमंस फॉर द वेरियस पर्पसेस, ठीक है। तो जैसे नेचुरल रिसोर्सेज एज अ नेम सजेस्ट कि एनवायरनमेंट में नेचुरली मिलने वाले रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे किसी पर्पस के लिए यूज़ हो सकते हैं। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज की भी एक डेफिनेशन होती है कि वो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं तो वो हम यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इट कुड बी आर्टिफिशियल, इट कुड बी नेचुरल, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे डायरेक्ट इन्वायरमेंट से मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप इस वीडियो में हम फटाफट से यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ये है बेस्ड ऑन द ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे इट कुड बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड एबायोटिक, है ना। तो ये इस यहाँ पर ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक एंड एबायोटिक में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट है। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो बायोटिक एज अ नेम सजेस्ट कि ये जो होते हैं फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट कुड बी डराइव्ड। तो यहाँ पे एग्जांपल्स होता है फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड फिश। और एक और चीज़ है कि जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो रेन्यूएबल होते हैं, ऐसे कैन रीजनरेट ओवर टाइम, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे फॉरेस्ट में अगर हमने यहाँ पे कुछ पेड़ कट करे, ठीक है ना, तो वो अपने आप को रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो वो रेप्लेनिश हो जाएगा अपने आप खुद और रिन्यूएड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अबायोटिक जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, क्योंकि अबायोटिक रिसोर्सेज ऐसे नॉन लिविंग थिंग से आते हैं, जैसे कि मान लो मिनरल हो गया, मेटल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं टू फॉर्म, ठीक है। इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, ओके। सो बेस्ड ऑन द ओरिजिन इट कुड बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड अबायोटिक। नाउ बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी, तो रेन्यूएबिलिटी बेसिस पे यहाँ पे रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले रेन्यूएबल रिसोर्सेज को पढ़ते हैं। ये रिसोर्सेज जो होते हैं वो रेप्लेनिस्ड हो सकते हैं नेचुरली ओवर टाइम, ठीक है। जैसे हमारे पास होगी सोलर एनर्जी, तो सन तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो वो कितना भी हमसे रीजनरेट हो सकता है, वो रेप्लेनिश हो सकता है। विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, बायोमास हो गया, है ना। तो यहाँ पे सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी क्रूशियल हो जाता है टू इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जैसे कि वाटर अभी तो है लेकिन आगे जाके नहीं रहेगा, ठीक है, ओके। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इससे यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट होता है कि यहाँ पे ये जो होता है एक फाइनाइट क्वांटिटी में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी रेप्लेनिश्ड विद इन अ ह्यूमन टाइम स्केल, है ना। जैसे कि हमारे पास कोयल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल सोर्सेज हो गया, है ना, और कुछ ऐसे मिनरल्स हो गए, तो वो दोबारा नहीं बन सकते, है ना। अब ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकते, बट इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स अगेन, ओके। नाउ हम बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी, यहाँ पर इट कुड बी डिवाइडेड एज दी पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। ना पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी इज नॉट नोन टू अस, ठीक है। लाइक इट इज़ नॉट करेंटली being used to have the potential to be utilized in the future, like जैसे कि अगर मैंने बोला विंड, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, जियोथर्मल एनर्जी, ओके। तो इन अ सर्टन रीजन मे नॉट बी हार्नेस्ड बट येट होल्ड प्रॉमिस, ठीक है। तो ये अभी ऐसे हार्नेस नहीं की गई, लेकिन हाँ हम कर सकते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं उसकी एंटायर क्वांटिटी अभी नहीं पता है हमें, ठीक है, लेकिन वो है अभी भी, ओके। अब यहाँ पे एक्चुअल रिसोर्सेज जो होते हैं एज अ नेम सजेस्ट एक्चुअली है, और पोटेंशियल वाले में वो पोटेंशियल रखते हैं। तो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? हुज क्वांटिटी इज नोन टू अस एंड आर बीइंग यूज्ड बाय अस, है ना। तो यहाँ पर ये है और हम उसे यूटिलाइज भी कर रहे हैं, करेंटली बीइंग यूटिलाइज। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम वेल्स, ठीक है, टिम्बर हार्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट से। तो ये हमारे सामने हमें पता है कि ये होता है और एक्चुअली हम यहाँ यूटिलाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सारे यहाँ पर यूजेबिलिटी के बेसिस पे हमने पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज देखा। अब हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, लोकलाइज्ड एंड वाइड स्प्रेड रिसोर्सेज। अब लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज दैट फाउंड इन अ सर्टन प्लेसेस, ठीक है। सो दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरियाज। फॉर एग्जाम्पल लाइक मिनरल्स मे ओनली बी फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रीजन में पाया जाने वाला यहाँ पे लोकलाइज्ड हो गया, एज द नेम सजेस्ट लोकलाइज्ड। तो आधा जब हम इसमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट नेम से ही हमें समझ आ रहा है कि ये होने क्या वाला है। तो बस आपको इसको रिकॉल करना है एक बार कि डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे लोकलाइज्ड है, वाइड स्प्रेड है ना, कि ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक है, अबायोटिक है ना,
इस तरीके से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे वाइड स्प्रेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? वाइड स्प्रेड रिसोर्सेज को हम यूनिक्विटस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ये भी बोल सकते हैं, तो आप लिख लोगे ऑल्सो नोन एज, है ना। तो अब यहाँ पर ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो फाउंड होते हैं अक्रॉस वेरियस लोकेशन एंड आर नॉट कन्फाउंड टू द स्पेसिफिक एरिया, है ना। तो ये जो होते हैं ये हमें हर जगह मिल जाते हैं। जैसे हर जगह मिल जाते हैं मतलब क्या, जैसे हमारे पास एयर हो गई, सनलाइट हो गई, ठीक है, तो हर जगह मिल जाते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया पे नहीं है ना। जैसे कि सनलाइट है तो एक स्पेसिफिक एरिया पे नहीं है, जब आप दिन देख रहे हो तो नहीं है कि यहाँ पे लाइट है वहाँ पे नहीं है, वो है, ठीक है, ओके। तो ये सारे हमारे क्लासिफिकेशन हो गए। अब कंक्लूजन आप ये ड्रॉ कर सकते हो कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। कभी भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका कंक्लूजन निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है वो एसेंशियल है फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन इफेक्ट। हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बहुत लिमिटेड वे में प्रेजेंट हैं, तो हमें उसमें कंजर्वेशन करनी पड़ेगी, है ना, फॉर द फ्यूचर। ऐसे ग्लोबल पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ग्रो, द डिमांड फॉर द रिसोर्सेज इंक्रीजेस, है ना। तो हमें उसको इफ़िशिएंटली यूज़ करना है, ठीक है, फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। बाय रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज और उनके क्लासिफिकेशन से हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, बेटर और बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यहाँ पे ये सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक जो है अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी इसी से रिलेटेड, और इसमें अच्छे से हम सब कुछ पढ़ेंगे, है ना, क्या होती है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, उसके गोल्स, उसके इंपॉर्टेंस, टाइप्स, 3 पिलर्स वगैरह सब कुछ मैं उस वीडियो में कवर करूँगी। सो येस, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल टू गेट इट नोटिफाइड ऑन द टाइम।